Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. When was the Indian national flag adopted? Indian national flag कब adopt किया गया था? तो ये adopt किया गया था जब मीटिंग हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो कि हुई थी 22 जुलाई 1947 को. सो द आंसर इज डी, 22 जुलाई 1947. Article 21A of Indian Constitution deals with the which of the following? 21A किससे डील करता है? तो ये है राइट टू एजुकेशन. आंसर इज डी. 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था. 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जो कि हुआ था 2002 में. उसमें हमने जोड़ा था आर्टिकल 21A जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी. और इसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बोला गया था चिल्ड्रंस के लिए फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज. द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय. चीफ मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? तो ये अपॉइंट होते हैं बाय द गवर्नर. चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट और इनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा. Who appoints the adjudicating authority under the Prevention of Money Laundering Act 2002? तो एजुकेटिंग अथॉरिटी को कौन अपॉइंट करता है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट. आंसर इज ए. और ये एक्ट आया था जो 2002 आया था. ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है थ्रू नोटिफिकेशन टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटी कन्फर्ड अंडर द PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. Essential Commodities Act was enacted in which year? इन Essential Commodity Act कब इनेक्ट हुआ था? तो ये हुआ था 1995 को. आंसर इज डी. It was established to ensure the delivery of certain commodities or products, the supply of which, if obstructed owing to hoarding, marketing, black marketing. In which year Supreme Court ruled that the tribunals are subject to the writ jurisdiction of the high courts? तो किसमें रूल किया गया था कि ट्राइब्यूनल आर सब्जेक्ट टू द writ jurisdiction of the high court? तो ये 1997 में किया गया था. आंसर इज बी. ओके, इसके द्वारा क्या हुआ? It is not possible for the aggrieved person to approach Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकता अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल, तो वो पहले जाएगा हाई कोर्ट में पहले. द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज एसोसिएटेड विथ वन मेजर चेंज दैट प्रोपोगेटेड द ब्रिटिश एजेंडा टू डिवाइड एंड रूल. डिवाइड एंड रूल को प्रोपोगेट किया जो कि था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. तो ये एसोसिएटेड किससे था? ये एसोसिएटेड था इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स. मुस्लिम और हिंदू को डिवाइड करने के लिए ये किया गया था. सो द सीड्स ऑफ सेपरेटिज्म जिसने इवेंचुअली हमें पार्टीशन की तरफ ढकेला. होल्डिंग ऑफ इलेक्शन फॉर द पंचायत इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज? कौन सी अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है पंचायत के इलेक्शन को? तो ये द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है. ओके. इन केस ऑफ टाई इन वोटिंग ऑन बिल इन लोकसभा, हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉय द राइट टू कास्ट द डिसाइडिंग वोट? अगर लोकसभा में वोटिंग होती है किसी बिल के लिए और टाई हो जाता है तो किसके पास राइट है डिसाइडिंग वोट का? तो ये हैं स्पीकर. ओके. whenever there is a tie on votes between the ruling party and opposition party, तो स्पीकर जो होता है वो एक्सरसाइज करता है टू रिजॉल्व द टाई. Section 375 of the Indian Penal Code is related to which among the following? तो सेक्शन 375 किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है रेप से. आंसर इज डी.
सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पिनल कोड डिफाइंस रेप, और सेक्शन 376 क्या डिफाइन करता है? पनिशमेंट फॉर रेप। 75 रेप की बात करता है और 376 उसकी पनिशमेंट की बात करता है, रेप की पनिशमेंट की। Okay, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.